इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें, कोई चीज़ इस दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ, कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। साथियों, ये शब्द हमने सुपरस्टार राजेश खन्ना के मुखारबिंद से सुने थे। समय बदला, लोग बदले और दौर भी बदल गया। पहले गांव में न टेंट हाउस थे, न कैटरिंग की सुविधा थी, बस थी तो सामाजिकता थी। गांव में जब कोई शादी ब्याह होती तो घर घर से चारपाई आ जाती, हर घर से थरिया लोटा कलछुल कराही इकट्ठा हो जाता था और गांव की ही महिलाएं एकत्र होकर खाना बना देती थीं। औरतें ही मिलजुल कर खाना तैयार कर देती थी और हर रस्म का गीत गारी वगैरह भी खुद ही गा डालती थीं। तब डीजे अनिल डीजे सुनील जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी और आर्केस्ट्रा जैसे फूहड़ गाने भी नहीं गाए जाते थे। गांव के सभी चौधरी टाइप के लोग पूरे दिन काम करने के लिए इकट्ठा रहते थे। हंसी ठिठोली चलती रहती थी और समारोह का कामकाज भी। शादी ब्याह में गांव के लोग बारातियों के खाने से पहले खाना नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल था। गांव की महिलाएं गीत गाती जाती और अपना काम करती जाती थीं। सबको कुछ तो उस समय गांव में सामाजिकता के साथ समरसता भी होती थी। खाना परसने के लिए गांव के लौंडों का एक गैंग ऑन टाइम इज्जत संभाल लेते थे। कोई बड़े घर की शादी होती तो टेप वगैरह बजा दिए जाते थे, जिसमें एक आध गाने कॉमन होते थे। आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है। और दूल्हे राजा भी उस दिन खुद को किसी उराज से कम नहीं समझते थे। दूल्हे के आसपास नाऊ हमेशा रहता था। टाइम टाइम पर बाल झाड़ता रहता था। कंघी और पाउडर वगैरह भी, काजल वगैरह भी लगा देता था ताकि दूल्हा सुंदर लगे। फिर दोबारा 4 का समय होता था और सारे गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर के मंगल गीत गाती थी और बढ़िया से दुआ चार संपन्न होता था। उसके बाद फिर रात में पंडित जी के महाभारत चालू होती थी और सारी रात शादी होती थी। फिर समय होता था कोहबर का और वो रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन अकेले में 2 मिनट के लिए बतियाने के लिए उनको दिया जाता था। इतने कम टाइम में क्या कोई खाक बात करता। सवेरे खिचड़ी में जम के गारी गाई जाती थी और यही रस्म है जिसमें दूल्हे राजा जेम्स बॉन्ड बन जाते थे कि हम नहीं खाएंगे खिचड़ी। फिर सबको मनाने के लिए कन्या पक्ष के लोग इकट्ठा हो जाते थे। अक्सर दूल्हे की सेटिंग अपने चाचा या दादा से पहले ही होती थी और उसी अनुसार आधा घंटा पौन घंटा रिसियाने का क्रम चलता रहता था और दूल्हे के छोटे भाई सहबाला की भी भौकाल टाइट रहती थी। लगे हाथ वो भी कुछ न कुछ लहा लेता था। फिर एक जय घोष के साथ खिचड़ी का एक टुकड़ा दूल्हे के मुंह तक जाता था और जय घोष के साथ में विजयी मुस्कान के साथ बारात का कार्यक्रम संपन्न होता था। आखिरी में माड़व हिलाने के बाद कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उसमें भी मिल ही जाता था बर पक्ष वालों को। फिर बारात की विदाई होती थी जिसमें बारातियों को 10-5 रुपए दे करके विदा किया जाता था और दुल्हन डोली में बैठकर अपने घर पहुंच जाती थी।